नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, कहा हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र, विकसित भारत बनाने की दिशा में कर रहे काम। और स्वजनों, हम 2047 तक भारत को एक विकसित देश, विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो एक समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज होगा, जिसका जीवन केंद्रित दृष्टिकोण होगा, मानव केंद्रित दृष्टिकोण होगा। भारत आज भी मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को होंगे शामिल। उपस्थित जनसमूह को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। रायबरेली की एक लाभार्थी ने कहा, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाएंगे। बात कहते भी हैं और सुनते भी हैं। तो आपके सामने एक बहुत छोटे शहर रायबरेली की महिला व्यापारी खड़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा एमएसएमईज को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। जिस तरीके का आप सहयोग और बिल्कुल बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहे हैं आप एमएसएमईज को, चाहे हमें लाइसेंस लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी गवर्नमेंट से वो नहीं होती हैं, या फंडिंग को लेकर। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं सर, ये सिर्फ मेरी मन की बात है जो मैंने आपसे बोली। जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम्स पहले मैं फेस कर रही थी कि लोन वगैरह जब लेने जाते थे तो मना होता था। आप करती क्या है? बेकरी। जी। अभी कितना पैसा कमाती हो? सर, जो महीने का मेरा टर्नओवर हो रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का अच्छा हो रहा है। जी। और कितने लोगों को काम देती है? सर, हमारे पास 7 से 8 लोगों का लोग हैं। जी। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विनय सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों को किया संबोधित। कहा, कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। हिस्सों में भी कहा है कि जब वहां जाते हैं तभी मालूम पड़ता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में, हर एक प्रकार की भूगोल में 365 दिन 24 घंटा हर क्षण आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि होगी। So this 50 rupees increase per cylinder will be for the Ujjwala beneficiary, and overall for the non-Ujjwala beneficiary it will be again 50 rupees will go up from 803 to 853. Again, this will be reviewed every 15 days or 1 month, whichever is the system. And in the case of petrol and diesel, as I said, if this trend remains, then the price is likely to be revised by them. It's a deregulated sector. They don't have to come to us. हाँ जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। अयोध्या में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा, इस महंगाई और परेशानी में ये देश के लोगों पर बोझ है। इस महंगाई में, परेशानी में ये देश की महान जनता पर बोझ है, और तमाम बहनों पर, बेटियों पर जो खाना बनाती हैं उनके लिए और परेशानी बढ़ाने वाला है, और बहुत बड़ा परेशानी पैदा होगी। मैं मांग करता हूं कि इस बड़े दाम को, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए तत्काल केंद्र सरकार वापस ले। अलीगढ़ में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान।
इस बिल का पास होना भारत के इतिहास का है। भारत की संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है उसमें एक काम है। देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का पास होना भारत के इतिहास का, भारत के संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें से एक काम है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसके पास होने पर मैं बहुत बधाई देता हूं। इस देश के गरीब मुसलमानों को भला है। या जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिन अब लद गए। आने वाला समय भी भाजपा का है। पहले तो हम लोग सत्ता में डबल इंजन सरकार के रूप में काम ही कर रहे हैं, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी और कांग्रेस मुक्त भारत 2029 में बनेगा। इनके जो कारनामे हैं इनको निश्चित तौर से वहां पहुंचा देंगे जहां इनको होना चाहिए। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, कांग्रेस पार्टी मानती है कि इस देश को जो मिलना चाहिए मोदी सरकार उसे दूर दूर तक नहीं दे पा रही है। मैं मानता हूं और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो ये देश डिजर्व करता है, जो इस देश का अधिकार बनता है, वो मोदी गवर्नमेंट दूर दूर तक नहीं कर पा रही। अब जो हुआ सो हुआ, अब कोर्ट में देखा जाएगा। मैनपुरी में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, ये कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार ने संविधान की अनदेखी करके इसको बनाया है। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में फैसला किया गया, सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर देगा, मेरा पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में वक्फ अधिनियम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल का बयान, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विधेयक के खिलाफ है, ये असंवैधानिक है। ये वक्फ बिल पे तो क्या किस तरह जो मुस्लिम है उनके जज्बात मजबूर हुए हैं, तो क्या कहना चाहिए? समझती है ये गैर आईनी है और इसलिए जो पार्टी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए स्पीकर साहब ने डिबेट नहीं देने दी, क्योंकि मसला अब सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। डॉक्टर साहब, होम मिनिस्टर का विजिट जम्मू कश्मीर इस वक्त है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाई वो तो आते रहते हैं, अच्छी बात है, वो आएंगे, देखेंगे यहाँ के हालात कैसे हैं, आप हमारे बॉर्डर्स के हालात कैसे हैं, हमारे रियासत के हालात कैसे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्टेटहुड को वापस करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जाती मुदाखलत करेंगे, उसके साथ बात करेंगे? वक्फ बिल मुझे क्यों बात करनी है? चीफ मिनिस्टर बात करेगा। नहीं, आपकी मुदाखलत तो लाज़िम। मैं नहीं करूँगा इसमें इनके साथ। डॉक्टर साहब, अब स्टेटहुड पूरी उम्मीद है स्टेटहुड वापस मिलेगा? उम्मीद पे तो जहां कायम है जनाब, उम्मीद नहीं होती तो इंसान मर गया होता। उम्मीद पे ही इंशाअल्लाह हम लोग जिंदा हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं बारे में क्या कहना कि चाहिए? हमारी मुश्किलात दूर करेगा। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने पर कहा, सबसे बड़ी चिंता प्रधानमंत्री की चुप्पी है। सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की चुप्पी से आती कि आपके साथ, अपने देश के साथ, अपने स्टॉक मार्केट के साथ, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका सरेआम मजाक कर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। चाइना, ताइवान, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया या जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमें नहीं मालूम, देश के विपक्ष को नहीं मालूम, देश की लोगों को नहीं मालूम कि क्या स्ट्रैटेजी है इससे निपटने की। फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट सेक्टर, कोई सेक्टर अछूता नहीं रहेगा इन टैरिफ्स। और सर, जिस तरीके से मार्केट क्रैश हो रही है उसका क्या है? ये इसी का प्रभाव है। प्रधानमंत्री को लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था पर, स्टॉक मार्केट पे एक स्टेटमेंट देना चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। कोलकाता में एसएससी भर्ती मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इतने लोगों की जी नौकरी चली गई, इस नौकरी चले जाने में कौन जिम्मेदार है?
ममता बनर्जी और उनके कैबिनेट जिम्मेदार हैं। पैसा खाने के लिए हमने बोला था क्या? पैसा खाने के समय तो ऐसे खा रहे थे कि बॉर्नवीटा खा रहे हैं। अब आप दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ऐसे तो कैसे चलेगा? आपके नेताओं ने पैसा खाया। कालीघाट काकू के रिकॉर्डिंग आ गए सबके सामने, जिसमें बंटवारा हो रहा है कि इसको 25 करोड़ दे दो, उसको 20 करोड़ दे दो, उसको 20 करोड़ दे दो, और आप इल्जाम लगा रहे बाकी दूसरे लोगों के ऊपर। आपने एक बार कहा कि हाँ मेरे लोगों ने पैसा खाया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। एक बार भी आपने नहीं किया। आपको चाहिए था कि अगर आप ऑनेस्ट होते, अगर आप ईमानदार होते, तो आप अपने पार्टी से इन चोरों को लात मारकर निकाल देते। लेकिन आप इसमें इन्वॉल्व है खुद, इसलिए आप उनको बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, आज भी कर रहे हैं। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने आवास पर सुनी लोगों की समस्याएं। कहा, जनता ने लगातार 3 बार मुझे उनकी सेवा करने का मौका दिया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जोधपुर के 20 लाख जनता ने मुझे उनकी सेवा करने के लिए, हर क्षण उनकी सेवा करने के लिए अवसर दिया है, लगातार 3 बार दिया, मेरी जिम्मेदारी है। अमृतसर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी को दूर नहीं बल्कि अपने आसपास देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। राहुल गांधी से इतना ही है साहब, दूर ना देखें, वो अपने आसपास ही देख लें साहब। वो आदर्शवादी हैं, वो मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु साथ में ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस किस्म का उन्होंने, ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे पंजाब के कांग्रेस के एमपी कहा करते थे कि बाड़मेर का डाकू यहाँ पंजाब में भेजा गया। ऐसे लोग वहां पे बैठे हैं जो मैं समझता हूँ करप्शन के, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ करप्शन, इन पर्सोनिफाइड करप्शन है। वो साथ में लिए घूमेंगे तो सब परछाया तो गिरेगा। जो एक शेर भी है, जैसे कहते हैं ना, कौन कहता है कि सोबत का होता नहीं असर, कौन कहता है कि सोबत का होता नहीं असर, इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। इस कांग्रेस पार्टी के अंदर 200 करोड़ रुपए एक एमपी के घर में साहब, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, फंगस लग गई थी। राज्यसभा के एमपी, तीसरी दफा राज्यसभा का एमपी बना बैठा, उसका आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा आदर्श क्या करेंगे साहब, जब आपके साथ चलते हुए लोग करप्शन की बंडल बांधे हुए आप घूम रहे हो साहब। तो ये लोगों को देखना पड़ेगा साहब, सबको इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप रिवाइव करनी चाहती है आदर्शवाद, पर यथार्थवाद भी चाहिए साथ। आदर्शवाद के साथ यथार्थवाद जब तक नहीं होगा, अपने जो चापलूस आसपास बिठा रखे हैं राहुल जी ने। लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में सीएम योगी ने की शिरकत। विपक्ष पर सीएम योगी ने साधा निशाना। 2014 के पहले देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। दुनिया के अंदर विश्वास का संकट, देश के अंदर विश्वास का संकट, दुनिया के अंदर पहचान का संकट, और ये लगातार जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में हो, यह तब संभव हो पाया जब सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी को पहला कार्यकाल अस्थिर मिला, दूसरा कार्यकाल भी मिली जुली गठबंधन की सरकारों के साथ मिलकर के कैसे उन्होंने चलाया, या उनकी कौशलता का ही वो परिचय था, अनुभव और कौशलता का ही परिचय था कि वो लेकर के चले गए। लेकिन जिस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से देश को गुजरना पड़ा, आखिर उसका खामियाजा देश के सामने पहचान का संकट के रूप में और देश के अंदर व्यापक अविश्वास के रूप में सरकारों को भी और देशवासियों को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दुनिया के सामने भारत अपनी पहचान बना रहा है और देश के सामने उसका
दिल्ली में विधायक रविंद्र सिंह नेगी और दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने किया दौरा। सर्वोदय कन्या विद्यालय मयूर विहार फेज 2 का किया दौरा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का बयान, हमने पूरी झुग्गियों की सड़कें नालियां बनाने का काम शुरू किया। सालों बाद झुग्गी वासियों के अच्छे दिन शुरू हो गए। आज हमने ये आयुर्वेदिक झुग्गी यहाँ पे अंदर की गली नाली खड़ंजा पूरी झुग्गी का बनाने का काम शुरू किया है। वर्षों के बाद झुग्गी वालों के लिए वो अच्छे दिन शुरू हुए हैं जिसमें सच में उनकी कॉलोनियों के लिए, इन झुग्गियों के लिए काम होंगे। आज तक की पिछली सरकारों ने कभी किसी झुग्गी वाले के लिए चिंता नहीं करी, केवल उनको वोट बैंक के नाते से यूज किया, केवल डराते रहे भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। आज यहाँ से जितने काम शुरू हो रहे हैं वो एक संदेश है हमारे झुग्गी के भाई बहनों के लिए कि भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब की चिंता कर रही है। उनके लिए जहाँ वो रहते हैं अच्छी सुविधाएं हों, वहाँ की नाली खड़ंजा शौचालय, बहन बेटियों के नहाने की जगह, बच्चों के खेलने का पार्क, वहाँ पे अच्छे पानी की सुविधा, ये सारे काम ये सरकार, हमारी दिल्ली की सरकार प्रतिबद्ध है उनको कराने के लिए। और हमने ड्यूसिप के हेड में 700 करोड़ रुपए का जो फंड रखा है वो विशेष रूप से केवल और केवल झुग्गियों के लिए काम करने के लिए है। और उसके अलावा जो 52,000 फ्लैट बन के तैयार थे पिछले 10 साल पहले, जो मिट्टी हो गए थे, अब हम उनको भी रेनोवेट करके झुग्गी वासियों को देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत अटल स्मृति सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने वाले सभी लोगों को किया गया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता थे। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काम किया, उनका फेलिसिटेशन इस अटल संदेश इस कार्यक्रम में हमने रखा था। मुझे बहुत ही आनंद व्यक्त हुआ क्योंकि सभी कार्यकर्ता का फेलिसिटेशन मेरे हस्तों से हुआ, मेरे हाथों में हुआ, इसलिए मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस अवसर पर मैं भी अटल जी को याद करता हूँ। 1996 से लेके जब तक मैं अटल जी गोवा में आए तब मुझे भी उनकी सभा में सुनने का मौका मिला। फिर एक बार हम अटल स्मृति इस कार्यक्रम पर अटल जी के कार्यकाल में उन्होंने किए काम, यानी सर्व शिक्षा अभियान हो, अनुशासनी बम हो, लाहौर ट्रीटी हो, इस जैसे कार्यक्रम को फिर एक बार याद करके उनकी याददाश्त लोगों के पास लेके जा रहे। अटल स्मृति कार्यक्रम गोवा में बहुत बड़ी तरह हम मना रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रामपुरा में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की पूजा अर्चना। नर्मदा के रामपुरा गांव में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। उज्जैन में कथावाचक विशेषणरी देवी ने की पूजा अर्चना। महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। देखिए, महाकाल भगवान की विशेष कृपा से उज्जैनी में यहाँ श्री राम कथा का आयोजन चल रहा था और कल ही विश्राम को प्राप्त हुआ है। तो आज हम प्रातः काल भगवान महाकाल की इच्छा से और कृपा से भस्म आरती में शामिल हुए। और इतना ही कहना चाहेंगे, विश्व भर में तीर्थ बहुत हैं, पर महाकाल भगवान की जो कृपा है, उनकी जो सन्निधि है, वो अद्भुत है और एक अद्भुत ऊर्जा देने वाले है। हम बहुत बचपन से यहाँ आते रहे हैं और महाकाल भगवान की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त होती रही है। तो महाकाल भगवान सबका मंगल करें, सबके लिए शुभ हो, सबके लिए मंगल हो, यही शुभकामना है। देखिए, कहीं ना कहीं सारा विश्व इसके लिए लगा हुआ है कि हमारा सनातन को डिगा दे या सनातन को खत्म कर दे, लेकिन सच्चाई यह है कि सनातन ना मिटने वाला है ना खत्म होने वाला है। जहाँ महाकाल भगवान स्वयं रक्षा करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इन सब कारणों से और ज्यादा जागृति आ रही है और युवा पीढ़ी सनातन से जुड़ रही है। तो हम यही चाहते हैं कि युवा ज्यादा से ज्यादा अपने सनातन धर्म से जुड़े, सनातन संस्कारों को घर घर में जागृत करें और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। जय श्री महाकाल। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।